गुड इवनिंग एंड हेलो एंड बैक टू द चैनल। एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग, या मैं से कहूँ एक और नई बैठक, एक और नया पॉडकास्ट। तो हम एक, यस यू हर्ड इट राइट, हम एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। पॉडकास्ट हम किसी रैंडम इंसान के साथ बात करके नहीं करने वाले हैं, किसी ऐसे इंसान के साथ हम बात करके उस पॉडकास्ट को करने वाले हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एक चीज करी, ग्रेजुएशन जो हर कोई कर रहा है, उन्होंने आगे जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करी जो 90% ऑफ द पर्सन कर रहा है। बट उस ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की जर्नी को कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अपना ही एक काम स्टार्ट किया है। बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करके बहुत बड़े लेवल तक उसको पहुंचाने की पूरी कोशिश में है वो। ग्राउंड लेवल से चीजों को देखा, एज अ स्टूडेंट प्रॉब्लम्स को देखा। तो आज हम उन्हीं बंदे को अपने पॉडकास्ट चैनल पे इनवाइट करने जा रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू। जी, मेरा नाम मनीष सिंह राजपूत है। मैं मास्टर्स पास आउट हूँ ग्राफिक एरा डिम्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने 1.5 साल कॉर्पोरेट में जॉब की थी, अच्छी खासी। उसके बाद फिर अभी मैंने अपना 2 स्टार्टअप किया है और फिर वो पिछले 2-2.5 साल से कर रहा हूँ। वो बहुत ही अच्छे और बहुत स्मूथ तरीके से चल रहा है और फिर उसी को आगे इन करियर भी मैं देख रहा हूँ। अच्छा, तो मनीष भाई हो कहाँ से आप? सबसे पहले इस पे बात करते हैं। मैं वैसे मतलब कहा जाए बिल्कुल गाँव से हूँ, बेगूसराय बिहार से। अच्छा, तो मतलब आप कह सकते हो बिहार का लड़का जिसने झंडे गाड़ दिए आ गया है। हाँ, मतलब ऐसा भी कह सकते हो कि वैसे बिहार के जो भी होते हैं ना वो मेहनती थोड़ा ज़्यादा होता है। मेहनती तो होते हैं, देखो, नो डाउट इस चीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मनीष भाई आपने मास्टर्स की बात करी, तो मास्टर्स आपने किस चीज़ में करी है? मैंने मास्टर कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन से मास्टर्स किए है ग्राफिक अच्छा, यूनिवर्सिटी से। तो जो स्टार्टअप्स खोले वो भी उसी के अराउंड हो गए अब? मतलब एक्चुअली मैंने वो जो 1.5 साल जॉब करी थी उसमें मुझे कुछ ना समझ नहीं आया, मज़ा नहीं आया। फिर जो भी कॉर्पोरेट कल्चर अभी के अकॉर्डिंग जो भी इंडिया में है वो मुझे समझ में नहीं आया, फिर मेरे लिए सूट नहीं था। तो फिर जिस समय मैं उस फील्ड में था उसी समय मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा एक्चुअली क्या होता है ना, जो भी पर्सन होते हैं वो कोई भी चीज़ के लिए अलग अलग डिफाइंड रहते हैं। आप ये काम नहीं कर सकते, आप इस तरीके के हो। हाँ जी। तो फिर मुझे लग रहा था कि मैं आई थिंक ये कॉर्पोरेट के लिए नहीं बना हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अपना कुछ क्यों ना किया जाए। तो फिर मैंने तो क्या स्टार्टअप है अभी? क्या दोनों सेम हैं, दोनों अलग हैं? किस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो? क्या स्टार्टअप, मतलब थोड़ा स्टार्टअप के बारे में बात करें। एक्चुअली मेरा दोनों इंटायर डिफर्ड है। अच्छा, एक तो मेरे जो भी मैंने डोमेन से किया उसका है नेक्स्ट बाय डोमेन एज इन मतलब टेक रिलेटेड कुछ? टेक रिलेटेड है। ठीक है। और दूसरा मतलब एक रेस्टोरेंट लाइन में कह सकते हैं, फूड इंडस्ट्री में है। अच्छा, मैंने दोनों को एक्सपीरियंस करना चाहिए और फिर दोनों में मुझे अच्छी उपलब्धि मिली और फिर मैं खुश हूँ जहाँ पे हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो जैसे वो एक कहावत है कि दो नाव पे पैर रख के सवार हो मत। तो आपके केस में वो कितना सही है, कितना गलत है? क्या प्रॉब्लम होती है दोनों जगह पे मैनेज करना? हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2 नाव पे पैर रखने के बाद थोड़े तो मतलब आप यदि बहुत बड़ा ब्रिलियंट हो तो मैनेज कर सकते हो, अच्छा, अदरवाइज़ थोड़े बहुत इश्यू हो सकती है, जो कि मेरे साथ भी हो रही है। यदि मैं किसी एक मतलब आप ब्रिलियंट नहीं हो? ये भी कह सकते हो। नहीं नहीं। तो अच्छा, यदि मैं किसी एक को फुल फ़ोकस करके चलता तो अभी जहाँ हूँ वहाँ से मैं बेटर रहता। ओके। अभी क्या है ना कि जैसे मैंने अपने नेक्स्ट बाइट टेक सॉल्यूशन में लगभग 15 से 17 तो क्लाइंट नेक्स्ट क्लोज़ कर चुके बाइट, हैं। नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट बाइट टेक सॉल्यूशन। नेक्स्ट बाइट टेक सॉल्यूशन। अच्छा, तो जैसे इसका नाम से टेक सॉल्यूशन तो समझ में आ रहा है कि कुछ आईटी रिलेटेड है, पर नेक्स्ट बाइट से तो मुझे लग रहा है कि बस आप खाना ही मिलेगा अगला। नहीं, नेक्स्ट बाइट मतलब क्या है ना कि अगला कदम जो भी होगा, अगला बाइट या फिर अच्छा, अगला अच्छा, ओके, मेरे हम लोग नाइस के लिए नाइस। रहेगा, मेरे लिए। तो इसमें आप बेसिकली आईटी रिलेटेड सर्विसेज के ऊपर? कंप्लीट टैक्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं, इसमें अच्छा। वेब ऐप या फिर डिजिटल मार्केटिंग तो जो भी हो। इज इट समथिंग जो आपने बस खोल के छोड़ दिया, स्टैब्लिश किया, डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आया, बस नाम रख दिया किसी भी उसका? नहीं, मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हम लोग का। डॉक्यूमेंटेड? हाँ, ISO अच्छा, सर्टिफाई है, स्टार्टअप इंडिया पे रजिस्टर्ड है। अच्छा, और फिर MSME वगैरह तो आजकल कोई भी है तो वो सब भी मतलब बिल्कुल ऑन ग्राउंड और स्टार्टिंग से प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से उसको दोनों के करके चल रहा हूँ। तो यार जैसे मैं तो एक कंपनी में हूँ, बड़ी कंपनी में, सब लोगों को इस बारे में पता है। तो हमारे लिए तो वो चीज़ बहुत आसान है कि हमारे पास क्लाइंट आ जाते हैं। ठीक है, मतलब हमें जाके पिच भी करना होता है, सब चीज़ें करना होता है, बट आ जाते हैं इजीली, हम लोगों को उस चीज़ में नहीं घुसना पड़ता। बट यू रनिंग एज मतलब अ पर्टिकुलर स्टार्टअप, तो आप कैसे मैनेज करते हो क्लाइंट्स को लाना, या फिर किस तरीके से काम करते एक्चुअली क्या है ना, मतलब क्लाइंट्स 2 तरीके से आते हैं। या तो आपका कुछ भी कनेक्शंस है उसके थ्रू आ सकते हैं? हैं, ओके। जैसे फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो गए या फिर अपना जो भी सर्कल है उसके थ्रू। अदरवाइज आपको प्रॉपर एक मार्केटिंग टीम रखनी पड़ेगी, अच्छा, जिसके थ्रू मतलब आप जिस भी तरह की एड्स वगैरह रन करो या फिर पिच करो उसके ओके, हिसाब से। बट अपने पास मार्केटिंग टीम भी है। बट हम लोग मतलब मेरा जो भी कनेक्शन है वो मतलब ठीक ठाक है।
तो अभी जितने भी हैं 15-17 वो समझो कनेक्शन में ही, वो जितने भी क्लाइंट है प्रोजेक्ट है वो सारे कनेक्शन से ही। तो अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं? हाँ अभी ऑन गोइंग हम लोग 5 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, सेमी अच्छा। गवर्नमेंट के साथ भी हैं, ओह, बिहार से भी, और nice. फिर मैंने एक प्रोजेक्ट इंटरनेशनल भी किया है बट वो पाकिस्तान का है। ठीक है, छोड़ो, नो कमेंट्स। अच्छा है, सब जगह से ग्रो करो। तो इसके अलावा अच्छा, अगर हम जैसे आप कह रहे हो आपका दूसरा चीज़ है, तो वो भी टेक रिलेटेड है, दूसरा स्टार्टअप आपका? नहीं वो एक्चुअली क्या है ना, जिस समय मैं अपना टेक छोड़ के या फिर एज ए स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहा था, उस समय मुझे प्रॉब्लम मतलब मैं फेस कर रहा था कि मैं जहाँ से पास आउट किया हूँ वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, बट वहाँ पे के उस पास से ही तरीके है। का बट वहाँ पे उस तरीके का मतलब कल्चर या फिर वो नहीं था जो कि वो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वो डिजर्व करता था। अच्छा। तो फिर उसको मतलब मेरे माइंड से वो बहुत पहले से था कि मतलब यहाँ पे एक स्कोप है जिसको कि हम कर सकते हैं। बट आपने अभी तक भी मेरे को सीधा आंसर नहीं दिया कि वो चीज़ है क्या। उसका मैं बता रहा हूँ, वो हाँ। उसको मैंने स्टार्ट जो किया था उसका नाम रखा था 24/7 क्लाउड किचन। 24x7। हाँ हाँ, 24/7 क्लाउड किचन। क्लाउड किचन। क्लाउड किचन। अच्छा। और उसमें मतलब एक्चुअली क्या था ना कि मैं 3 चीज़ उसमें कंबाइन कर किया था, टेक अवे सिस्टम भी था, डिलीवरी भी थी, अच्छा, और फिर डाइनिंग भी। डाइनिंग भी थी, ओके। और फिर उसमें जैसे एक्चुअली क्या है ना कि वो जो जहाँ के लिए मैं पार्टिकुलरली वो था, तो वहाँ पे स्टूडेंट एरिया बहुत ज़्यादा था, अच्छा, और वहाँ पे फूड सर्विस मतलब बेकार कहा जा सकता है, बेकार उस तरीके का था। और स्टूडेंट्स के लिए हाँ बस। स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होते थे वहाँ के बच्चे को, मतलब प्रॉपर जिसे आप मान लो कहीं घर से बाहर गए पढ़ने के लिए, खाना वाना आपको यदि सही से नहीं मिल पा रहा तो फिर आप पढ़ने में फोकस नहीं कर पाओगे। अच्छा। तो फिर उस वजह से मुझे लगा कि मतलब इस सेक्टर में अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं आपको कट करूं तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया। आपने बोला 24x क्लाउड किचन, 24/7 24/7 24, जी। ठीक है, 24/7 क्लाउड किचन। तो एक रेस्टोरेंट में या फिर एक आई आई कैन से कि एक पराठे की दुकान में या एक क्लाउड किचन में या इन सब चीज़ों में या टिफिन सर्विस की दुकान में क्या डिफरेंस है? तो मेस और क्लाउड किचन क्या ये अलग अलग चीज़ें हैं? हाँ दोनों का मतलब इंटायर वो डिफर है। अच्छा, कैसे? क्लाउड किचन में क्या होता है ना कि आप प्रिपेयर कहाँ से कर रहे हो कैसे कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, अच्छा। आप जो है ना मतलब वो डिलीवर्ड किस तरह कर रहे हो वो डिपेंड करता है। तो जब आपने शुरू किया था तो क्या रेस्टोरेंट टाइप कुछ खोला? नहीं रेस्टोरेंट टाइप नहीं, मतलब इसीलिए क्लाउड किचन मैंने नाम इसलिए रखा था क्योंकि मैंने एक छोटा सा स्पेस लिया वहाँ पे। मतलब शॉप जैसा? हाँ अच्छा। शॉप जैसा नहीं, मतलब वो रोड के अंदर इस जगह था, अच्छा। मैंने रेंट पे किया। फिर वहाँ से मैंने किचन चलाना स्टार्ट किया, आई थिंक 2-3 स्टाफ थे जिसके थ्रू स्टार्टिंग मैंने किया था। जोमेटो स्विगी पे लाइव आए, अच्छा। फिर हमने अपने अपने अकॉर्डिंग अपना ब्रांडिंग के साथ कस्टमाइज टिफ़िन बनवाया दिल्ली से, उसके बाद फिर मैंने उसको बच्चों तक डिलीवर करवाया। तो जैसा आपका जर्नी रहा है कि आपने स्टार्ट एक कंपनी में किया, फिर एक अपना स्टार्टअप खोला, फिर प्रॉब्लम समझी बच्चों की, उसको लेके एक दूसरा स्टार्टअप खोला। तो आपको क्या लगता है कि जैसे यूथ को क्या करना चाहिए? शुड दे रन बिहाइंड गेटिंग अ जॉब, अ 9 to 5 स्टेबल जॉब? देखो मेरा ऐसा मानना है, पर्टिकुलर अलग अलग हो सकता है। मैं सिक्योर फील करता हूँ 9 to 5 जॉब में, ठीक है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, बच्चा आएगा, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, क्लाइंट आएगा नहीं आएगा, आई एम मोर देन हैप्पी सेटिस्फाइड विद माई 9 to 5 जॉब। ठीक है, वो कभी कभी 9 to 7 9 to 12 भी हो जाती है, वो वो तो डिफरेंट मतलब हाँ है ना, इट डिपेंड्स ऑन द वर्कलोड। बट आई थिंक सिक्योर है कि मेरे को महीने की 1 तारीख को पैसा मिलेगा। जैसे आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, आपने पहले ग्रेजुएशन करी, फिर मास्टर्स किया, फिर जॉब भी करी, फिर छोड़ के एकदम डिफरेंट जगह पे चले गए, ठीक है। मैं कहूँगा अगर आप क्लाउड किचन की बात कर रहे हो तो आपने इंडस्ट्री बदल दी है। टेक और फूड इंडस्ट्री आपस में लिंक ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल है ना, एंटायर डिफर। एंटायरली डिफरेंट। तो आपको क्या प्रॉब्लम्स हुई थी स्टार्टिंग में जब आपने इस चीज़ को खोला, या आपका क्या माइंडसेट था कि चला नहीं चला, क्या घर पे आप लोगों को आपको फेवर मिल रहा था इन चीज़ों को लेके, क्या था सब चीज़ें? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि मतलब फेवर मिल रहा था यार हाँ। अपने घर से। जब मैं लास्ट टाइम बेंगलोर से एसएपी में जॉब कर रहा था, अगस्ता इन्फोटेक करके कंपनी थी, बहुत अच्छा। अच्छी कंपनी अच्छा। थी, बहुत अच्छा, बढ़िया। बैंगलोर में आपने ज्वाइन हाँ किया था, ओके। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए वहाँ पे। और वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि मैंने पहले जैसे आपको बताया कि मैं इस फील्ड के मतलब इस इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल नहीं हूँ, मैं कम्प्लीटली मतलब वो फील नहीं कर पा रहा हूँ जो मतलब एज ए ह्यूमन करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना, मैंने वहाँ पे जैसे ये डिसीजन लिया
कि मैं यदि जॉब करना चाह रहा हूँ, मैंने मास्टर्स किया है, वो मैं आज से 2 साल बाद भी कहीं भी जॉइन कर सकता हूँ। मेरे ग्रोथ में थोड़ा बहुत हो सकता है, पैकेज वगैरह में अप एंड डाउन्स हो। बट यदि मैं आज से 2 साल 3 साल बाद यदि कुछ स्टार्ट करना चाहूँ ना, तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम है। आई थिंक मैं नहीं कर पाऊँ, या फिर मतलब मेरा जो भी है बैकग्राउंड या फिर बैक से मुझे उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिले कि हाँ तुम सोचो या फिर करो। तो फिर मुझे लगा कि अभी मेरे पास कुछ टाइम है जो कि मैं कुछ कर सकता हूँ अपने लिए। और फिर मैंने उसी के साथ रिज़ाइन दिया कंपनी में। और फिर जो भी सर मतलब मेरे फाउंडर थे, मतलब मुझे नाम तो नहीं लेना चाहिए, बट उनका मतलब उस तरीके का रहा है रिलेशन मेरे साथ जो कि मैं बिल्कुल अच्छा। नाम ले सकता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि चलो सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट तुम करना क्या चाहता है, क्या तुम्हारा प्लान है। बोले सर प्लान तो बहुत कुछ रोड मैप क्लियर नहीं है, बट ऐसे ऐसे है, मैं 2 सेक्टर में देख रहा हूँ जिसमें कि मतलब बेटर अपॉर्चुनिटी है और फिर उसमें किया जा सकता है, करना चाहिए। मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया, देखो अगर तुम टेक में जाना चाहते हो ना, तो वो काफ़ी पेचीदा टाइप में है, तुम्हें टाइम ज़्यादा लगेगा ग्रो करने में। और फिर स्टार्टिंग में यदि तुम स्टार्ट कर रहे हो ना, फिर तुम्हें सक्सेस नहीं मिल रही या फिर तुम्हें उस तरीके का आउटपुट नहीं मिल रहा है, तुम क्विट कर लोगे। किसी के साथ भी होता है। Right. तो फिर तुम थोड़ा ज़्यादा फोकस करो वो क्लाउड किचन पे या फिर फूड इंडस्ट्री पे। उसमें क्या है ना कि रेशियो ज़्यादा सक्सेस होने के परसेंटेज ज़्यादा है। तो फिर मुझे उनका बात सही लगा और फिर वो मेरा मोटिवेशन थोड़ा इसलिए बढ़ा कि उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे कहा था कि किसी भी तरीके का फंडिंग वंडिंग का हो तो मुझे बताना, मतलब जिस तरीके का तुम कहोगे मैं रेडी हूँ। जैसे आपने फंडिंग की बात करी, अगर मैं इसी के ऊपर बात करता हूँ, 1 2 3 स्टार्ट। तो जैसे फंडिंग की आपने बात करी, फंडिंग के ऊपर ही मैं ये कहना चाहता हूँ, जब स्टार्ट किया था, चलो एक सेकंड के लिए आपके टेक वाले को हम साइड करते हैं, क्योंकि टेक वाले के लिए आपका ये था कि आपको नॉलेज था, लैपटॉप था, तो थोड़ा इजी रहा मेरे पास वो फ्रेंड सर्कल थी या फिर मतलब मैं Colleagues थे कंप्लीट सब। मेरा 5 6 7 साल जो है ना सिर्फ उसी में दिया हाँ, था, तो मतलब उस I तरीके का get it. था। तो अगर उसको हम एक साइड के लिए पार्क भी करते हैं actually, तो आप फूड इंडस्ट्री तो ड्रास्टिक चेंज था। तो जब उसमें आप घुसे, तो किस तरीके से फाइनेंसेस मैनेज करे, क्योंकि आपने अगर किचन खोला होगा तो आपने लेट इट भी चाहे चिमटा ही लिया हो उसके लिए, हाँ या मतलब इन्वेस्टमेंट तो लगी थी हाँ उसमें, सारी अच्छी चीज़ें होती खासी हैं, इन्वेस्टमेंट राइट। लगी थी। तो किस तरीके से मैनेज किया उन चीज़ों को? उसमें क्या था ना कि मतलब मेरा स्टार्टिंग से एक चीज़ रहा है, ये हॉबी टाइप में आप कह सकते हैं कि मतलब मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था। ओके। तो मेरे पास उतना ज़्यादा नहीं था अपना सेविंग मनी जिससे कि मैं कंप्लीटली अकेला खोल पाऊँ। तो मेरे एक्चुअली क्या है ना कि मैं हमेशा एक चीज़ मेरे में मतलब अच्छा है फिर बुराई है, मैं दोस्त को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। दोस्त को इतना तक प्रायोरिटी देता हूँ, मैं घर वाले से ज़्यादा उनको समझता हूँ, सुनना चाहता हूँ। फिर दोनों को मतलब देखा जाए तो कंपैरिजन किया जाए तो मैं हमेशा ग्रेटर देन रहता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे उस समय पे अच्छा सपोर्ट किया और फिर दोस्त को तो अभी भी चल रहा है फिर जो भी हो। मनी लैंडिंग के उसमें, तो जब स्टार्ट किया कितना इन्वेस्ट किया, किस तरीके से, कुछ बताना चाहोगे? मतलब दोनों मिला के यदि मैं बताऊँ तो दोनों मिला लगभग के ऐसे, हाँ 5 के अराउंड में। दोनों मिला के हाँ मतलब मतलब दोनों हाँ स्टार्टअप से? नेक्स्ट बाइट और फिर अच्छा, क्लाउड चेन अच्छा। दोनों मिला के लगभग 5 लाख के अराउंड। 5 लाख के आसपास, अच्छा। तो कितना टाइम हो गया दोनों को खोले हुए, अगर वैसे? ये 2 साल कंप्लीट हो गए। दोनों 2 2 साल, मतलब मतलब दोनों साथ ही में खोले पैरेलली, क्या हाँ आपने? दोनों पैरेलली जो भी था पैरेलली चल अच्छा, रहा था। ओ मैं एक खोलने के लिए 2 बार सोचूं, आप दोनों साथ में चला रहे हो? हाँ। जिगर चाहिए यार इस चीज के लिए भी। तो अगर चलो उसकी बात करते हैं, जब खोला था 5 लाख के आसपास, तो आज तक वो दोस्तों का पैसा वापस हो पाया? नहीं अब उसमें क्या है ना कि मतलब हमने दोस्तों को पैसा वापस नहीं किया उसमें। कोई नहीं देता। मतलब मैं यदि नहीं दिया हूँ तो फिर अच्छा, वो आज तक मुझसे मांगा भी नहीं है, फिर मुझसे पूछा भी नहीं कि मनीष आप अच्छा भाई, मेरे वालों वापस कर दो फटाफट, जितने जितने जिस चीज पे बड़े। मनीष भाई मतलब उसे दिख रहा है कि मतलब मनीष आज यदि मेरे से इन्वेस्टमेंट लेके कुछ कर रहा है तो उसमें ग्रोथ उसको दिख रही है, उसको हाँ, फ्यूचरिस्टिक मतलब समझ में आ रहा है। तो फिर वो अभी भी देने के लिए रेडी है, कुछ हो लगे तो बताना, इस तरीके का अभी भी चल रहा है और फिर मैं काफी ग्रो कर रहा हूँ। ऐसे दोस्त होते हैं। मेरे तो लकी हो यार। ये मेरे वाले तो ऐसे हैं, अभी अगर हम कहीं चले जाए ना, 10 रुपए की पेमेंट हो, 10 रुपए भी स्प्लिट प्राइस पे आ जाते हैं, डिवाइड बाय 5। भाई ऐसे किसी के दोस्तों तो कमेंट करके बताना, मेरे तो नहीं है ऐसे वाले। ठीक है, नहीं चलो मजाक मस्ती अपनी साइड है। यार काफी अच्छा है, मतलब ऐसे दोस्त मिले आपको, बहुत अच्छा हेल्प हो गया आपका। तो आज तक उनके पैसे तो वापस नहीं हो पा रहे? उनके पैसे वापस नहीं हो रहे हैं, हम लोग मतलब उसमें नहीं जो है ना। हो नहीं पा रहे या करे नहीं? नहीं मतलब मैंने करे नहीं। अच्छा, आपने करे नहीं, और अच्छा। फिर जैसे अभी टोटल 2 हम लोगों ने स्टार्टअप करी थी और उसमें आप और एक और कोई दोस्त? हाँ मतलब एक अच्छा दो अच्छा, दो हाँ दोस्त। हाँ हाँ। और अभी जो है ना मतलब मेरा दोस्त वो दूसरे सेक्टर में स्टार्टअप किया, वो भी बहुत बढ़िया इंडिया लेवल का है। अच्छा, मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। अच्छा आपने उस पे किया। इस तो तरीके का है। तो बेसिकली
अभी अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने बोला आपने फ्रेंड्स ने हेल्प करा, तो इज इट जस्ट कि उन्होंने आपको फाइनेंशियली हेल्प करा, या आपने उन्होंने आपसे कभी शेयर मांगा, या पार्टनरशिप में आए वो? नहीं एक्चुअली मतलब ये जो है ना, पता नहीं किस तरीके का अंडरस्टैंडिंग है, हम लोगों के बीच किसी तरीके की बात भी नहीं हुई है। वैसे हम लोग का जो भी नेक्स्ट वाइट टेक सॉल्यूशन है या फिर ये क्लाउड किचन है, इसमें भी फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं, प्रमोटर हैं, या फिर जो भी है उस तरीके का है, वो हायरार्की जो भी एज ए डॉक्यूमेंटेशन चल रही है वो मैं फॉलो करते जा रहा हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन को हमेशा आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जिस तरीके का कल्चर चल रहा है कोई भी आपको आके प्रॉब्लम कर सकता है। राइट। नहीं, हाँ, ये बात आपने बहुत सही करी, क्योंकि आज के टाइम पे क्या होता है, लोग मेस खोल लेते हैं, रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, फूड सर्विसेज खोल लेते हैं, कुछ भी। बट बहुत रेयर फाइंड होता है कि उन लोगों ने उसको क्या कहते हैं, FCCAI समथिंग ना, FACC क्या, FSSAI FSSAI, हाँ। हाँ, तो बेसिकली वो फूड और उन चीज़ों उसका का फिर फायर वाला रहता है, राइट। बहुत सारे तो उसमें कितने लोग उसमें लिस्ट नहीं कराते अपने आप को, सर्टिफिकेट नहीं, आपका सर्टिफिकेट होगा। हाँ बिल्कुल, मेरा हाँ, सर्टिफाइड तो वो चीज़ें बहुत अच्छी है कि आप डॉक्यूमेंट के हिसाब से चल रहे हो। बट अगर मैं आपसे पूछूं, फॉर एग्जांपल, मैं जिसको इस फील्ड की कोई नॉलेज नहीं है, आपको भी स्टार्टिंग में कोई नॉलेज नहीं होगी, तो किस तरीके से आपने स्टेप्स लिए, क्या क्या आपने इसके ऊपर किया कि आप उसमें आगे बढ़े? मतलब स्टार्टिंग में ब्लैंक थे, या बस ये सोचे, आपको स्टार्टिंग से ही लगा था कि क्लाउड किचन खोलूंगा, या ये सोचा था कि मैं बस फूड को थोड़ा सा नहीं, इम्प्रोवाइज ऐसा करूंगा? ऐसा ऐसा मेरा कभी भी नहीं था कि मैं, एक्चुअली क्या होता है ना कि मतलब इंडिया की जो भी वो कल्चर है ना, मतलब आप आज से 2 साल 3 साल बाद जो है ना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, 98% नहीं करता है कि मतलब क्या होने वाला। वो नहीं, हो ही वही जो राम रच रखा, बस किसी तरह जिस तरह रास्ता लेके चल रही है, आदमी चलते जाते हैं उस तरीके। मेरा भी उसी तरीके का था। अच्छा। बट मुझे लगा कि मतलब फूड इंडस्ट्री में जो है ना, मतलब थोड़ा बहुत तो इशू है, जिसको कि यदि सिस्टमेटिक वे से रन किया जाए तो फिर प्रॉफिटेबल भी है, और फिर एग्जैक्ट रियल लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। और स्टार्टअप तो आई थिंक आज का वही है जो कि मतलब यदि कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम है, यदि आप उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो आई थिंक दैट्स और फिर कमिंग बैक टू माय प्रीवियस क्वेश्चन, कि घर वालों से मिल रहा है सपोर्ट? इट। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो 6 महीने तक मैंने नहीं बताया था कि मैं कुछ कर रहा हूँ। मैं दोनों बताया- का नहीं, या एक दोनों का नहीं, कुछ अच्छा, भी दोनों नहीं। का ही नहीं। मतलब हाँ, मैं बोला कि मैं बेंगलोर से नोएडा आ गया हूँ दोस्त के साथ। एक सेकंड में कट करता हूँ, पता है, जैसे आपने बोला बैंगलोर से वहाँ आ गए, तो जब बैंगलोर से आप नोएडा आए थे, जॉब छोड़ के आए थे? हाँ, मैं उसमें रिजाइन दे के आया था। अच्छा, आपने बैंगलोर की जॉब हाँ। छोड़ी और आप नोएडा दोस्त के पास आ हाँ, गए? हाँ। उस वो टाइम पे घर, रेजिग्नेशन का 1 महीने 1 मंथ का जो वो पीरियड थी मेरे लिए, हाँ हाँ, उस समय मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, जो कि मैं नोएडा से कर रहा था। अच्छा, यानी कि नोटिस पीरियड का एक हाँ, महीना, नोटिस एक ही महीने का 1 notice। मंथ की। तो 1 महीने पे आप आ गए नोएडा, और घर वालों को लगता था कि अभी भी जॉब पे हाँ, हो, अभी भी जॉब पे हूँ। तो घर वालों को कब पता चला, 6 महीने बाद? और मैंने 6 महीने बाद जब मुझे उसमें अच्छा स्कोप लगा, एक मेरा बड़ा भाई है, वो मतलब मेरे से ज़्यादा मेहनती है, फिर जो भी कह लो, मेरा मतलब स्वरूप छवि वो है, और मेरे से ज़्यादा मेहनत करता है। इंस्पिरेशन। हाँ, इंस्पिरेशन। तो मुझे लगा कि अब उनको इसमें इन करने का टाइम आ गया। अच्छा, उसको इन कौन सा वाले में? ये क्लाउड किचन वाला। क्लाउड किचन। क्योंकि वो मतलब बिहार से ही हैं, वो बीए वगैरह किए हुए थे। भाई ये तो बिहार से ही हुआ। हाँ, हाँ, ठीक है। बीए किए हुए थे, तो अच्छा। मतलब उन उतना तो उनको टेक का नॉलेज था नहीं। मतलब हाँ, ये था कि मतलब वो बहुत सेक्टर में जॉब वगैरह किए हुए थे, तो उनको नॉलेज बहुत अच्छा, वो भी जॉब कर रहे थे कब? अच्छा अच्छा। तो फिर वहाँ से मैंने उनको, तो फिर पता चला कि अच्छे से ऐसा सीन है। फिर अच्छा। मतलब पापा जब सुने तो वो बहुत गुस्सा हुए, तो मतलब मैंने तुम्हें तो- इसलिए पढ़ाया। नहीं, सुनो, तो आप 5 महीने घर पे झूठ बोल रहे थे कि मैं हाँ, जॉब पे मैं हूँ? जॉब पे हूँ। अच्छा, और पापा को फिर जब पता चला तो क्या पता चला, कि जॉब छोड़ दी या छोड़ रहा हूँ? नहीं, जॉब छोड़ दी और 6 महीने कुछ पहले? करता हूँ। हाँ, अच्छा, 6 महीने पहले छोड़ के बता दिया? अच्छा। मतलब 6 महीने बाद पता चला, इसने 6 महीने पहले छोड़ दिया और फिर कुछ अच्छा, तो करना उस पड़ता है। बीच में फाइनेंसेस कैसे मैनेज हुए? मतलब मेरे पास भी कुछ सेविंग्स थे, अच्छा, तो वो ठीक दोस्तों है। वाली बात। यार ऐसे दोस्त, ठीक है ठीक है। तो जैसे आपने फिर भैया को इसमें इन्वॉल्व किया, फिर आगे? तो उसके बाद फिर अभी मतलब कम्प्लीटली वो भैया देख रहे हैं। जैसे मैं अपर साइड से कुछ डिसीजन वगैरह हो गया वो देखता हूँ, और फिर टेक पे फोकस है। अच्छा, और फिर और साथ आपके और में भैया में कितना एज गैप है? आई थिंक 2-3 साल के। अच्छा, तो बड़े हैं वो आपसे? हाँ, वो बड़े हैं। 2 साल 3 साल। सही है यार, सही है, सही है, बढ़िया है, बढ़िया है। तो इस तरीके से, तो अभी आपके अकॉर्डिंग मेन कौन कर रहा है इस चीज़ में, क्लाउड किचन को? मतलब हाँ, अभी जो है एज ए मैनेजिंग वो मैनेज कर रहे हैं। अच्छा। और फिर मैं किसी भी तरीके का वो डिसीजन हो गया। जैसे अभी भैया ही देख रहे हैं, तो जैसे आपने मेरे को स्टार्टिंग में बताया कि आप तीनों चीज़ों के ऊपर काम स्टार्ट किए थे, कि आपने उसमें
डाइन इन किया, टेक अवे किया, डिलीवरी किया, सब कुछ किया, तो अभी भी तीनों चीजें चल रही हैं? हाँ, अभी भी तीनों चीज़ चल रही है। और फिर इसमें जो है ना और भी चीज़ें हम लोग ऐड ऑन भी कर रहे हैं, जैसे अपना जो है ना खुद का डिलीवरी सिस्टम भी लॉग इन करना चाह रहे हैं इसमें। डिलीवरी सिस्टम एज इन? जैसे मतलब अभी कहीं 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से यदि ऑर्डर आ रहे हैं तो मुझे जोमेटो स्विगी वाले के थ्रू मतलब उसको डिलीवर करनी पड़ रही है। अपना डिलीवरी सिस्टम रखने के बाद जो भी है, जो अभी मतलब मैं 30% 40% 45% देता हूँ दे रहे हो? हाँ जोमेटो स्विगी को, वो मैं खुद के अंदर वो कर सकता हूँ इन्वेस्ट। तो उसके लिए भी फिर आपको लोग चाहिए, हाँ, है ना, जो मैन डिलीवरी कर पावर पाए तो। वो और सब। फिर एक चीज़ और होती है कि जैसे भी कुछ भी आप स्टार्टअप कर रहे हो ना, उसमें मैन पावर की मेन प्रॉब्लम होती है। यदि आप इसके पास यदि आपके पास इसका सॉल्यूशन है तो फिर आप ग्रो कर सकते हो, बूम कर सकते हो, अदरवाइज आप। तो जब स्टार्ट किया था 2-3 लोगों से, तो आज भी 2-3 लोगों के साथ काम चल हाँ, रहा है? मतलब अभी जो भी मैनेजिंग लेवल पे हम वही 2-3 लोग हैं। और फिर उसके स्टार्टिंग अलावा में? हाँ लोअर लेवल पे तो कितना आके चले गए मेरे पास, तो मतलब वो काउंटिंग भी नहीं मैं कर सकता। अच्छा, बड़े स्केल पे हो गया वो है। तो अभी एट प्रेजेंट कितने लोग काम कर रहे हैं अभी आपको और भैया को साइड करके? साइड करके हाँ, दोनों मिला के लगभग नहीं दोनों नहीं, एक एक करके करते हैं, चलो हाँ, पहले आप टेक वाले की बात करते टेक में अभी मुझे छोड़ के टोटल 6 आदमी हैं। हैं। 6 आदमी वाले, तो आप 7 हो गए, और इधर की साइड पे और इधर लगभग 8-9 के हैं। मतलब 15-20 लोगों को हाँ, आराम से आपने सेट कर रखा है अपने उसमें। ये है कि मतलब मैं अभी मेरे जितने भी बैचमेट हैं, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए वो अभी जॉब कर रहे हैं फिर कुछ भी, हाँ, मैं किसी को 20,000 ही दे रहा हूँ, किसी को 40,000 ही दे रहा हूँ, किसी को 8,000 ही दे रहा हूँ। बट इस तरीके का मेरा है कि आप किसी को हाँ रख रहे हो। सैलरी पे करो। तो कैसा लगता है ये फीलिंग कि एक तारीख पे आप वेट करते थे कि चलो 1 तारीख, सपोज मेरे को फ़ोन की स्क्रीन डलानी है, 1 तारीख का वेट कर रहा हूँ कि तब डलाऊंगा, और एक आज का टाइम है। अच्छा, अगर मैं रफ फिगर में बात करूँ, अगर आपकी बाई चांस फ़ोन की स्क्रीन टूट जाती है, क्या आपको वेट करना पड़ेगा 1 तारीख तक का, या इंस्टेंट जाके करवा सकते नहीं हो? मतलब इंस्टेंट करवा। इंस्टेंट करवा सकते हो? रखा है उतना सेविंग्स में? हाँ, बच रहा है पैसा? कहाँ हाँ, से ज़्यादा पैसे बच रहा है? पैसे जो है ना मतलब एक्चुअली क्या है ना कि मतलब जो भी बचते हैं ना उसका वो नहीं है कि मतलब किस तरीके कितना परसेंटेज किस में इन्वेस्ट करने चाहिए। वो मुझे जो भी ठीक लगता है, फिर कभी किसी को ज़रूरत होगी तो मेरा वो भी रहा हेल्प करने का, यदि जितना भी हो पाता है जो मुझे समझ में आता है इसको दे सकता हूँ, तो फिर उस तरीके का भी। जैसे मेरे को सही है यार कि 1 तारीख का वेट करना है, कोई जैसे बात आप नहीं। बिल्कुल खुश हो, मैं खुश लेकिन हूँ। मैं आपको कन्विंस कर सकता हूँ, आप खुश इसमें आप हो मुझे तो। और कन्विंस करोगे, फिर आपको मुझे काम पे रखना पड़ेगा, फिर मैं अरे डिलीवरी नहीं, का एक बंदा बन जाऊंगा आपका। मेरा अभी जो भी क्लाउड किचन है ना इसको रिब्रांडिंग करके मतलब इसको जो है ना मल्टीपल ब्रांचेस में वो भी करने का प्लान है, टाइप ऑफ फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज करने का, इट्स आल्सो नाइस। तो जैसे आपने मेरे को भी बोला कि डिलीवरी करते थे आप, स्टार्टिंग से डिलीवरी पे रहा था, तो पहले कितने लोग थे, अब कितने लोग हैं, या कुछ उस चेन में डिफरेंस आया, या पहले पैदल देते थे, या उस चीज़ में कोई डिफरेंस आया, कुछ आया, या एक्सपेंड किया किसी और लोकेशन तक, या वही 2-3 किलोमीटर के अंदर ही चल रहा है, किस एक्चुअली तरीके पहले क्या था ना कि अपना जो मैंने स्टार्टिंग में वो रेंट ली थी से वो तो। रेंट ली थी? ऐसे प्लेस जो जहाँ हाँ, पे हाँ, बनाते थे, हाँ, ठीक है। जहाँ पे मतलब एज ए प्लेस रेंट ली थी वो, उसके अलावा मैंने एक और ली है, मतलब एक से दो अभी हुए। अच्छा, अभी 2 हो गया है, ओह अच्छा, ठीक है, नाइस। और फिर पहले भी मतलब एक अपने पास स्कूटी थी जिससे मतलब वो जो भी डिलीवरी वाले थे वो करते थे। अब भी अपने पास 2 हैं। और फिर मैंने रिसेंटली इधर वो तो मेट्योर देखा सबने। गाड़ी वो तो देखा सबने। अभी 2-3 दिन पहले वाला इन्हीं का था वो तो देखा सबने। बट इतना सब चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता था आपके बारे में, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि मुझे भी इतना पता था कि भाई ये सब चीज़ें हैं। मेरे को पहला ये था कि मनीष भाई के साथ स्टार्ट करते हैं, मनीष भाई ने कुछ तो उखाड़ लिया है जीवन में जो हम लोग अभी भी नहीं वहाँ तक सोच पा रहे। क्योंकि देखो, एट सम पॉइंट हर किसी बंदे का एक ड्रीम होता है कि मैं खुद का काम करूँ, हर किसी को बॉस बनने की आदत, बट बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना वो कंफर्ट छोड़। एट सम पॉइंट मेरा भी है कि देखो, मैं कितना भी कह लूँ 9 to 5 अच्छी लगती है, पर उतनी अच्छी नहीं लगती। मुझे भी ये है कि मैं अपना काम करूँ, मैं अपना बॉस हाँ, बनूँ। उसमें जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना Right. वो अलग, मतलब उसका एनर्जी ऑब्वियसली, अलग रहता है जैसे फिर जैसे वो। मेरे को अपने काम से बहुत प्यार है, मैं अगर डिजाइनिंग कर रहा हूँ मेरे को बहुत प्यार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं खुश होकर कर रहा हूँ। बट जब मैं कोई गलती कर दूं और सामने वाला मेरे पे चिल्ला दे, तो मेरा बॉस मेरे पे चिल्ला दे, ये वो वाला चीज ये इंडिया में जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यस यस। कि तो मतलब यूथ को जो है ना वो सुनना नहीं है, और फिर हाँ, आप ये कह सकते हो मैं उसी में से एक था। हाँ, नहीं, देखो सबके अंदर होता है वो, ठीक है, वो तो यूथ की एक ईगो आ जाती है बीच में, या चलो ठीक है, उनको लगता है वही सुपीरियर। कितनी बार हम लोग गलत भी होते हैं। हाँ, आई रियली एक्सेप्ट कि मैं बहुत जगह पे गलत होता हूँ, शायद मैं भी 100% नहीं जानता। अगर कोई बंदा मेरा सीनियर मैनेजर है, मेरा बॉस है, उनको मेरे से ज्यादा पता है, तभी वो वहां तक। बट सुनना कोई पसंद नहीं करता।
तो उस सुनना नहीं पसंद करना को रात को ये सोच के सुना कि मैं तो करूंगा ही नहीं और सुबह जाके दोबारा करना, और उस चीज को वहीं छोड़ के अपना कुछ कर देने में बहुत डिफरेंस ये तो है ना। मतलब वो कैरेज चाहिए जिस समय मैंने मतलब मेरी अच्छी खासी एसएपी में जॉब थी, जो कि हाँ। अभी के जो भी मतलब मान लो टेक में है ना, वो एसएपी को एज ए ड्रीम सोचता है कि उस समय जॉब मिल जाए तो मतलब लाइफ सेट है। राइट। तो लास्ट मेरी तरफ से आपके लिए, एक इंडियन यूथ को अगर हमें कुछ एडवाइस देनी है तो आपके एंड से क्या होगी? आपको दो चीज़ों पे फोकस करनी पड़ेगी। एक तो अभी का जो भी ये मतलब जेनजी जनरेशन का वो चल रहा है, इंस्टाग्राम वो सब, इस सब से थोड़े आपको बचने पड़ेंगे। और दूसरा है कि आपको थोड़ा डेडिकेटेड मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल वो टॉक्सिक पापा वाली बात बोलती है ना, फोन छोड़ो। नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, मैं भी कभी कभी देखता हूँ या फिर आप भी देखते होगे, फोन यदि कंटिन्यूसली आप कुछ भी यूज कर रहे हो ना, तो वो बिल्कुल माइंड पे जाके असर कर दिया हाँ, ये आपको, बात सही है। मतलब थॉट प्रोसेस लेवल जो है ना, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। वो डिक्रीज कर देती है। तो मैं इस चीज में बहुत एग्री करूंगा कि भाई थोड़ा सा अपने को डिवाइसेस से दूर जाना है, पर इस ब्लॉग को पूरा देखने को वो चीज, हाँ, मतलब वो तो यही तो है, यही तो बताओ। सीखने को मिल रहा है, ये वाला चीज पूरा देखना है, इसी से तुम्हें लर्निंग मिल रही है। बट ठीक है, अगर अच्छा अगर आपके अकॉर्डिंग कोई बंदा जाना चाहता है कि वो अपना 9 to 5 क्विट करके, अपना जॉब क्विट करके अपना किसी स्टार्टअप में घुसना चाहता है, तो आपके अकॉर्डिंग उसको एडवाइस क्या होना चाहिए? देखो, अभी आपके पास टाइम है, ये मतलब अभी जो मेरा माइंडसेट है या फिर मेरे पास जो एनर्जी है, वो आज से 1 साल बाद 2 साल बाद नहीं रहने वाली है। बूढ़ा हो जाओ। तो हाँ, बूढ़े हो जाएंगे या फिर हाँ, मतलब राइट वो राइट, जो मेक सेंस। एनर्जी आप नहीं यूज कर पाओगे। तो आप 1 से 2 साल ले सकते हो। यदि आप कुछ भी नहीं, मतलब आप गिर गए, फिर भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। वो जो कॉन्फिडेंट होती है ना, मैंने खुद ने कुछ किया है, मतलब मैं जहाँ से था दूसरे शहर में आके अपना कुछ बनाया है, हाँ, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मेन बात मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई करना चाहता है, जिसके मन में उसने उसने उसको लगता है कि वो करना चाहता है इस चीज को चेंज, तो आई थिंक दिस इज योर टाइम, कर लो। बिल्कुल आप कर क्योंकि सकते हो, और फिर राइट, बहुत आदमी किया है। मैं जब कर सकता हूँ तो आप कर सकते आप तो शहर से बाहर आके अपने, हो। हाँ, मतलब शहर से तो बहुत 1200-1500 किलोमीटर कितना होगा यहाँ से बिहार अपने? लगभग से 12 साढ़े 12 12 मतलब मेरा घर से 1200 12 साढ़े 12। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि कर सकते हो, क्योंकि जॉब का क्या है, अभी नहीं, छोड़ने के 3 महीना 6 महीने के बाद मिल ही जाएगी। बट अगर ये टाइम चला गया, इस टाइम पे तुम अपना दिमाग इन्वेस्ट कर सकते हो, अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने आप को इन्वेस्ट, वो दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि एट सम पॉइंट जब एज भी बढ़ती जाएगी, आपके रिस्क टेकिंग फैक्टर्स भी कम होते जाएंगे, है ना। अगर आप अभी रिस्क लेना चाहते हो तो ले लो। हाँ, मैं ये फील कर रहा हूँ 2 साल के अंदर जितना मेरा मतलब वो रिस्क लेने का कैपेसिटी था, वो धीरे धीरे कम हो जा कम रही होते है। जाएगा, राइट राइट राइट। ये मुझे भी नहीं समझ में आ रही, बताओ। तो फिर उस समय का जो था थॉट प्रोसेस, या फिर वो अभी मुझे 2 साल में चेंजेस लग रही है, तो फिर आप समझ सकते हो। जितना शॉर्ट टेम्पर्ड आज का यूथ है, मेरे हिसाब से वो शॉर्ट टेम्पर्ड वाले दिमाग को अपना सही जगह पे अगर लगा दे, वो अपना दिमाग स्टेबल करके ये कर दे कि भैया मेरा दिमाग चटक गया, अब ये करना ही है, तो कर सकता है यार। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा मनीष भाई आपसे बात करके। होप हम लोग आगे फिर कनेक्ट करते हैं किसी बात पे, ठीक है। तो यार इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। अपने कोई भी डाउट्स हो या किसी भी चीज़ के ऊपर तुम लोगों को पॉडकास्ट चाहिए हो, मनीष भाई के लिए कोई क्वेश्चन हो, तो वो नीचे कमेंट्स में डाल दीजिएगा। मनीष भाई इन सब को पढ़ने वाले हैं खुद से बैठ के, और वो सारे आंसर करने वाले हैं तुम लोगों को। मीनवाइल इस बैठक को करते हैं हम यहीं पे समाप्त, ठीक है। साइनिंग ऑफ, जय माता दी, जय श्री राम, दीपांश बेनीवाल।